हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष क्लासेस। बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैंने बहुत बार सोचा कि आप लोगों को किस तरह की शिक्षा देने के लिए मैं शुरुआत करूं, कहां से शुरुआत करूं, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करें, कहां से शुरू करें। आप लोग उलझे नहीं और किसी के बहकावे में न आए, इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले भृगु संहिता से ही शुरू करूं। तो मित्रों, आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं भृगु संहिता के कुछ ऐसे सूत्र। और मैं सोच रहा हूं एक बात और, कि आप लोगों को शुरू से ही पढ़ाऊं। आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आए, वो हमें हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट करके अथवा मेल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों, आइए हम भृगु संहिता के कुछ सूत्रों की ओर, इम्पोर्टेंट सूत्रों की ओर चलें। उससे पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि आप हमारे बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष केंद्र सिलवासा के फेसबुक के ऑफिशियल पेज को अवश्य ही लाइक करें। वहाँ से आपको तरह तरह की जानकारियाँ, हर तरह की जानकारियाँ मिलेंगी। और आप जैसा चाहेंगे, जैसा आपका प्रश्न होगा, उसके अनुसार हम आर्टिकल भी डालेंगे। आप इतना ध्यान रखें कि लास्ट में डबल एस है, एस्ट्रो क्लासेस, लास्ट में डबल एस है। ट्विटर हैंडल जो है वो हमारा है एस्ट्रो क्लासेस, एच एस्ट्रो क्लासेस। आप हमें अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं, हमें मिल सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आपको पता है, बालाजी ज्योतिष केंद्र गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में, मेन रोड, मंदिर फलिया, आमली, सिलवासा, यूनियन टेरेटरी ऑफ टी एंड एन एच। हमारे ब्लॉग पर विजिट करें और वहाँ साइन अप करें। जैसे ही हम कोई नया आर्टिकल, नई सोच, नया रिसर्च डालेंगे, आपके यहाँ मेल डायरेक्टली चला जाएगा। मित्रों, आप हमें हस्तरेखा, जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली एवं अपने राशि फल से अपनी सफलता के विषय में जानने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने फ्लैट, बंगला, दुकान, ऑफिस एवं फैक्ट्रियों के वास्तु विजिटिंग हेतु आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, आपके ऊपर परेशानियां चल रही हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास वैदिक वेदज्ञ ब्राह्मण हैं जो इन सब मामलों के जानकार, मंत्रों के विशेषज्ञ हैं। उनके माध्यम से मैं आपको ग्रह दोषों की शांति करवा के दे दूंगा। ऑफिस में अगर आप हमें मिलना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस के खुलने का समय है सुबह 9:30, 9 से 9:30 के बीच में खुलता है और 12:30 बजे तक खुला रहता है। मित्रों, शाम को ऑफिस का टाइम है 5 बजे से 8:30 बजे तक। इस बीच में आप आएँ। अगर ऑफिस किसी भी कारणवश बंद है तो आप हमें कॉल करके और इस विषय में जानकारी ले सकते हैं कि क्यों बंद है ऑफिस। तो मित्रों, अपॉइंटमेंट ले करके आए तो अच्छा रहेगा, इसलिए आप हमें कॉल कर लें। तो चलिए, आज हमने जो शुरुआत की है ट्यूटोरियल बनाने का, इस ट्यूटोरियल को हम YouTube के अपने पेज पे अपलोड करते जा रहे हैं और आप सभी इसमें इसको पढ़ें, इसको सुने और इसको लाइक करें। लाइक करके हमें शेयर भी करें, लाइक करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और आपको क्या जानना है, किस विषय में जानना है, वो आप हमें बताएं, लिख करके बताएं, हमें मेल करके बताएं। हम अवश्य ही आपके इच्छा के अनुसार ट्यूटोरियल बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, आज ये अपलोड हमने वीडियो तो कर दिया है, आप सभी देखें, सुने और पढ़ें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे YouTube के पेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मित्रों, आइए चलते हैं भृगु संहिता
फलित प्रकाश की ओर। तो मित्रों, आप सबको ये बतला दूं कि ये बहुत पुराना असली प्राचीन हस्तलिखित भृगु संहिता का पुस्तक है, जिसे हमने स्कैन करके डाला हुआ है। तो आप सभी सबसे पहले इसमें कुछ ग्रह शांति के सरल से उपाय दिए हुए हैं, जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। मित्रों, आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, हमारे वेबसाइट से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कोई समस्या आए तो आप हमें लिख करके बताएं। चलिए मैं आप लोगों को बतला दूं कि यदि कोई ग्रह किसी भी जातक के लिए अशुभ हो, अथवा अगर आज आप परेशान हैं, तो आप गौर से देखें अथवा किसी ज्योतिषी को दिखाएं किस ग्रह की दशा आपके ऊपर चल रही है। अगर किसी भी ग्रह की दशा और अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही है और आप उसके वजह से परेशान हैं, तो निश्चित रूप से वो ग्रह आपके लिए शुभ नहीं है। तो इसलिए जो ग्रह आपके लिए अशुभ है, उन ग्रहों के लिए, उसकी शांति के लिए इन निम्नलिखित वस्तुओं का दान करके अथवा उस ग्रह के मूल मंत्र का जप करके व्यक्ति उस ग्रह की दुर्दशा से, उसकी दशा के अंदर में मिलने वाले अशुभ फलों से व्यक्ति जो है वो सुखी हो सकता है, छुटकारा पा सकता है। ये मूल जो भृगु संहिता है, उसमें भृगु ऋषि महर्षि भृगु बता रहे हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं, ये आप ध्यान से सुने। अगर मित्रों आपके ऊपर सूर्य की दशा चल रही हो और आप परेशान हैं, आपके जीवन में सुख शांति चैन नहीं है, किसी भी तरह की परेशानी आपको है, तो आप माणिक्य धारण कर सकते हैं, माणिक्य का दान कर सकते हैं किसी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण को। तांबा, लाल चंदन, लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, लाल कमल, गाय, इन सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, इनकी सेवा कर सकते हैं, इन्हें भगवान पे चढ़ा सकते हैं। किसी श्रेष्ठ वैदिक ब्राह्मण को दान करके आप सूर्य की दशा में मिलने वाले अशुभ फलों से शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, क्षीण है, क्योंकि क्षीण चंद्र पाप ग्रहों की श्रेणी में आता है। तो मित्रों, अगर किसी भी वजह से चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में आपको तकलीफ हो रही है, परेशानियां बढ़ रही है आपकी, आप ज़्यादा ही परेशान हैं, तो आप मोती धारण कर सकते हैं, मोती का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं, कपूर का दान और सेवन कर सकते हैं, आप श्वेत वस्त्र का दान कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, चावलों से भरी बांस की एक पिटारी आप किसी मंदिर में किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अथवा किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं। जल से भरा हुआ पूर्ण घट आप दान कर सकते हैं किसी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण को किसी मंदिर में। गाय दान कर सकते हैं। शंख का दान करके आप चंद्र की दशा में मिलने वाले दुर्दशा से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, अगर मंगल आपका ठीक नहीं है और मंगल के वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रवाल, लाल रंग का वस्त्र, सोना और लाल रंग का बैल, मसूर, तांबा, गेहूं तथा कनेर के फूल का आप दान, सेवन भगवान के ऊपर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। मित्रों, अगर बुध से आपको परेशानियां मिल रही है, तो आप पन्ना पहन सकते हैं। यहाँ मंगल के लिए आप मूंगा धारण कर सकते हैं, है ना, और मूंगा धारण करके आप मूंगा का दान भी कर सकते हैं, मूंगा धारण भी कर सकते हैं। उसी तरह पन्ना आप धारण कर सकते हैं, पन्ना का दान कर सकते हैं बुध के लिए। सोना दान कर सकते हैं, घी दान कर सकते हैं बुध के प्रसन्नता के लिए। पीला वस्त्र,
हरा वस्त्र, नील वस्त्र, कांसा, मूंगा, हाथी के दांत आदि का आप दान और सेवन कर सकते हैं। गुरु अगर आपका शुभ फल नहीं दे रहा है तो आप पुखराज धारण करें, पुखराज का दान करें, सोने का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें, हल्दी का दान करें, पीले रंग का अन्न, नमक, घोड़ा आदि का आप दान करके गुरु की दशा में मिलने वाले दुर्दशा से शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, शुक्र अगर आपको शुभ फल नहीं दे रहा है तो आप डायमंड धारण कर सकते हैं अथवा डायमंड का दान कर सकते हैं, सोना पहन सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं, चित्र विचित्र रंग का वस्त्र, तरह तरह का, खूबसूरत, खूबसूरती से मतलब शुक्र का खूबसूरती से है, जितना श्रृंगार का सामान खूबसूरती, ये धारण कर सकते हैं। चावल दान कर सकते हैं, चावल का भोजन में आप चावल ग्रहण कर सकते हैं, चावल का मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं, गाय, घी, सुगंधित द्रव्य वस्तुएं तथा श्वेत रंग का घोड़ा आप दान कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। प्रेम, जय श्री कृष्ण। ये सब जैसा कि लोगों को बतलाया, तो शुक्र के लिए आप हीरा, सोना, चित्र विचित्र रंग का वस्त्र, चावल, गाय, घी, सुगंधित वस्तुएं और श्वेत रंग का घोड़ा आप दान कर सकते हैं, जिससे आपको शुक्र की दशा में, क्योंकि शुक्र कभी कभी प्रबल मारक हो जाता है, अधिकांशतः शुक्र तो मारक बहुत कम ही होता है, लेकिन प्रबल मारक कभी कभी हो जाता है कुंडली में। तो अगर आपको इस टाइप की कोई परेशानी, एक्सीडेंट और बीमारियों से ज़्यादा अगर आप परेशान हैं, शुक्र की दशा चल रही है, तो आप घोड़ा दान कर सकते हैं श्वेत रंग का, गाय दान कर सकते हैं श्वेत रंग का, घी दान करें, चावल दान करें, इससे आपको शांति मिलेगी। मित्रों, आइए शनि की ओर बढ़ते हैं। शनि देव के बारे में तो कौन नहीं जानता है। इनके लिए नीलम धारण कर सकते हैं आप, अथवा नीलम का दान कर सकते हैं, लोहा आप दान कर सकते हैं, किसी गरीब मजदूर टाइप के व्यक्ति को लोहा दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं शिवलिंग के ऊपर, बैल का भी दान कर सकते हैं अथवा बैल की सेवा कर सकते हैं, काले कलर का वस्त्र आप दान कर सकते हैं, सोना दान कर सकते हैं आप, नीले रंग का कंबल, कंबल जो होता है ना, वो शिव शनि के लिए काफी दान में महत्वपूर्ण वस्तु है, लेकिन वो नीले कलर का होना चाहिए। काले रंग की गाय, अगर आप गाय दान करना चाहें, किसी पुरोहित को, ब्राह्मण को अगर आप गौ दान करना चाहें, तो काले रंग की गौ का दान करें। उड़द का दान करें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। भैंस का भी दान आप कर सकते हैं, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। राहु के लिए आप गोमेद धारण कर सकते हैं, गोमेद का दान कर सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं आप, काले वस्त्र का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, तलवार का दान कर सकते हैं आप, तिल के तेल तथा घोड़ा का भी दान आप कर सकते हैं, जिससे आपको राहु की दशा में अगर अशुभ फल मिल रहा है तो आपको शुभ फल मिलेगा। केतु के लिए वैदूर्य मणि, कैट आई जिसको बोलते हैं, हाँ, और कस्तूरी का दान कर सकते हैं, सेवन भी कर सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं आप, तिल का तेल, हाँ, शस्त्र तथा बकरा का दान। अगर आपको केतु की दशा चल रही है और आप परेशान हैं तो बकरे का दान करें, ये अति ही शुभ उपाय है। मित्रों, ज्योतिष की जो प्रारंभिक जानकारी है वो मैं आपको देने का प्रयत्न करूंगा। अगली बार अगले ट्यूटोरियल में जब हम मिलेंगे तो आपको हम ज्योतिष के प्रारंभिक जानकारियों के विषय में बताने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप अगर सॉफ्टवेयर लेना चाहें तो हमें संपर्क कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को चलाने की जानकारी के साथ आपको बिल्कुल कम से कम बजट में, जितने में आप बोलेंगे उतने में हम करके दे देंगे, उसमें कम ज़्यादा जितने में हमें खरीद करके आता है हमारे फीस के साथ।
और ज्योतिष पढ़ने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन आप हमसे मिलने के लिए हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब के पेज को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे पोस्ट को लाइक करें, ट्विटर पे फॉलो करें, उन्हें शेयर करें। और वास्तु विजिटिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप अपने विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए हमारे ऑफिस में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस का पता है बालाजी ज्योतिष केंद्र, गायत्री मंदिर के बाजू में, मेन रोड, मंदिर फलिया, आमली, सिलवासा, यूनियन टेरेटरी ऑफ D&NH, दादरा एंड नगर हवेली। मित्रों, ऑफिस के खुलने का समय है सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। शाम को खुलने का समय है 5 से 8:30 बजे तक। तो मित्रों, आप हमें बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष केंद्र सिलवासा में यहाँ आकर के इस समय पे हमारे ऑफिस में हमें संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपने विषय में जान सकते हैं। कॉल फॉर अपॉइंटमेंट, आप हमें अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें, पहले अपॉइंटमेंट लेके आएँ तो शायद आपके लिए भी और हमारे लिए भी सुविधा की बात रहेगी। तो आप हमें मिल करके और जो चाहें बातें कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अगली बार जब हम आपसे मिलते हैं तो आपको और भी कुछ अच्छी और खूबसूरत जानकारियों के साथ भृगु संहिता पे ही प्रकाश डालेंगे, भृगु संहिता की ही पढ़ाई करेंगे। जय श्रीमन नारायण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।